गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के माध्यम से मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की चर्चा कर रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस के माध्यम से मैं आपको एक रूल का जिक्र किया था। हम आशा करते हैं कि आप लोग उस रूल को अवश्य पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो के माध्यम से बता रहा था कि जब बीते हुए समय में दो कार्य प्रारंभ हो, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। उसकी पूरी विवरण देने के बाद मैं एक आपको एग्जाम्पल दिया था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। जैसा कि आप लोग इस एग्जाम्पल को बचपन से सुनते आ रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि पेशेंट को मरने का काम पहले समाप्त हुआ है, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर द डॉक्टर केम, देखो ध्यान देना, केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो काम पहले समाप्त होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेम एग्जांपल को जैसा आपकी परीक्षा में पूछता है उस प्रकार से हम यहां लिखे हैं। द पेशेंट, ब्रैकेट के अंदर हम डाई लिखे हैं, बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर द डॉक्टर केम, देखो बिफोर द डॉक्टर केम है ना पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर निसंदेह पास्ट परफेक्ट होगा। आप लोग इस वाक्य का सेंस निकाल लेना। रटना नहीं होता है कि एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा हम इसको पास्ट परफेक्ट कर दे, ऐसा कोई रटना नहीं जाता है। आप इसका वाक्य को सेंस निकालकर अंडरस्टैंड करना है। तो द पेशेंट यहां पर है, द डॉक्टर केम पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए ये क्लॉज द पेशेंट हैड डाइड बनेगा, इसलिए आंसर हुआ हैड डाइड। इस तरह की एग्जाम्पल, अनेकों एग्जाम्पल लेकर हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 नाउ। सेम एग्जाम्पल को थर्ड में देखो इस प्रकार लिखना है। नंबर थर्ड, दी पेशेंट हैड डाइड बिफोर दी डॉक्टर, विद इन ब्रैकेट हम कम लिख दिया। अब बताओ, एक सिंपल सा ध्यान रखना, यदि किसी भी वाक्य का एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट में दिया है तो निसंदेह दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आप इसका सेंस निकाल कर देख लेना, ये तो याद हो जाएगा। हैड डाइड है यानी पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस V3, तो नेक्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इस बात को हम आपको रूल में स्पष्ट कर दिए। तो इसका आंसर क्या हुआ? आंसर केम। इसी प्रकार हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स टेक their seats before the
before the teacher before the teacher enter the class। अब देखो ऑल स्टूडेंट्स विद इन ब्रैकेट हम टेक लिखे हैं, टी एक के ई है, टेक दिया सीट्स, सभी विद्यार्थी अपना सीट्स ले चुके थे बिफोर द टीचर इंटर द क्लास, शिक्षक को वर्ग में प्रवेश करने से पहले। देखो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो निसंदेह यहां पर हैड टेकन होगा, और स्टूडेंट्स हैड टेकन, सभी विद्यार्थी अपना स्थान ले चुके थे। एकदम आसान है। ऐसे वाक्य में देखो बिफोर और आफ्टर रहेगा तो अपनी समझ जाओगे पहले या बाद में, बिफोर आफ्टर रहेगा तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये नहीं सोच लेना कि हमेशा ऐसे वाक्य में बिफोर और आफ्टर रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ और भी कनेक्टर से वाक्य स्टार्ट हो सकता है, जैसे हम एग्जांपल व्हेन का इत्यादि कभी देने जा रहे हैं। ये नहीं समझना, बिफोर और आफ्टर रहेगा तो बहुत इजी वे में आप समझ जाओगे कि एक वाक्य का एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट होगा, और कहीं दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो पास्ट परफेक्ट होगा। यदि हम इसी वाक्य में दैट ऑल स्टूडेंट्स हैड टेकन लिख दें और यहां पर हम आपको इंटर को अप्लाई करने के लिए कहें तो आसान है, आप समझ जाओगे। अरे हैड टेकन है तो सेकंड पार्ट इसका इंटर होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। देखो हम लिख कर भी दिखला देते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 all students had taken their seats before the teacher enter the class। देख लो है ना। अब यहां पर सेम एग्जांपल को यहां पास्ट परफेक्ट दे दिए तो स्वाभाविक है कि ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 नाउ, इंटर था। एग्जांपल नंबर 6 all questions solve before है before the teacher came। अब बताओ बिफोर द टीचर केम, यहां देखो ऑल क्वेश्चंस सोल्व है बिफोर द टीचर केम। यहां पर बिफोर देख लिए, यहां पर एक पहले और बाद में काम हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो निसंदेह ये पास्ट परफेक्ट में होगा। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट में होगा तो बताओ ऑल क्वेश्चंस, चलो हैड सॉल्व्ड बोल दिए, हैड सॉल्व्ड। यहां देखो लिख के दिखाते हैं, हैड सॉल्व्ड। अब बताओ तो ये एक्टिव में करोगे तो इसका क्या हिंदी निकला? सभी प्रश्न हल कर चुके थे। बताओ तो सभी प्रश्न हल कर चुके थे, सभी प्रश्नों को हल किया जा चुका था। तो निसंदेह ये जो क्लॉज है ऑल क्वेश्चन वाला ये पैसिव में जा रहा है। तो हम कितना बार एप्लीकेशन ऑफ टेंस को आपको बताएं कि जब भी फॉर्म ऑफ वर्ब सप्लाई करें तो वाक्य का स्वरूप अवश्य देखना चाहिए। देयरफॉर ये जो आपने आंसर दिया था ना ये रॉन्ग था। अब इसका आंसर होगा हैड बीन सॉल्व, हैड बीन सॉल्व। देखो इस प्रकार से सेम ये आपका आंसर हुआ। एग्जांपल नंबर 7 नाउ, एग्जांपल 7 देखो। एग्जांपल नंबर 7 I complete my work
आफ्टर माई फादर हैड कम। अब यहां पर देखो एक ही बात है, आफ्टर हो चाहे बिफोर, उससे मतलब नहीं है। आई कंप्लीट माई वर्क आफ्टर माई फादर हैड कम। बताओ पहले कौन काम समाप्त किया है? मेरे पिताजी आ चुके थे। आपके पिताजी, मेरे पिताजी आ चुके थे, उसके बाद मैं अपना काम समाप्त किया। एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट में है, देख लो तो निसंदेह ये हिस्सा, ये एग्जांपल नंबर शायद 7 था, देख लेना। इसका आंसर होगा कंप्लीटेड। वन मोर एग्जाम्पल। अब आप लोग कहोगे कि सर केवल वेन या आफ्टर बिफोर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, वेन से भी हो सकता है। देख लो वेन सी हैड sung a song, when she had sung a song, she sit down। अब बताओ, जब वह गीत गा चुकी थी तो वह बैठ गई, है ना पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी हुआ जब वह गीत गा चुकी थी वह बैठ गई। यानी एक पार्ट पास्ट परफेक्ट में दिया है तो दूसरा पार्ट होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए ये सेट हो गया। और हम यहाँ पर बता दें कि पास्ट परफेक्ट से संबंधित इतना ही सारी बात याद रखना, और बहुत सारा रूल हो सकता है, लेकिन हम आपको यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव बैच में उसका डिटेल देते हैं, क्लास में आपको डिटेल देंगे। एक मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ऐसे दे दें, जब हम आपको क्लॉज पढ़ाएंगे तो उसमें एक आएगा कंडीशनल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ ए कंडीशन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में कई एक्शन होते हैं, उसी में एक एक्शन आएगा पास्ट एक्शन। तो पास्ट एक्शन का जो एससी होता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि मैं पटना गया होता तो गोलघर देखा होता। इफ आई हैड गॉन टू पटना आई वुड हैव सीन दी गोलघर। देखो इफ आई हैड वन बोले है ना, यानी यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट बोले हैं। तो ऐसा कई रूल्स हो सकता है, लेकिन आप अपने लेवल तक, अपनी 12वीं लेवल तक आपको ये पर्याप्त है। तो ये पास्ट परफेक्ट अध्ययन करना। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट का हम अंतिम चलते हैं, अंतिम इसका काइंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत ही आसान है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। Past perfect continuous tense now. Number 4, past perfect continuous tense। past perfect continuous tense। अब इसका भी हम लोग फॉर्म ऑफ आप ले लेते हैं। आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं होता, इसलिए यहां पर फॉर्म ऑफ वर्ब हम एक बार याद कर लें। पूरा क्लास में हम बता चुके हैं फॉर्म ऑफ वर्ब हैड बीन प्लस V4। ये आपका फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ एक्टिव। नो पैसिव फॉर्म आप जानते हैं, नो पैसिव फॉर्म। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव फॉर्म, एकदम सिंपल सा एक छोटा सा रूल है और ध्यान से समझना। एक छोटा सा रूल है, देखो रूल नंबर फर्स्ट हम यहां बता दें। पहले इस रूल को लिखने से पहले एक छोटा सा हम एग्जांपल इस पूरी बात को अच्छा से समझेंगे। ही played football for 2 hours। देखो he within bracket played football for 2 hours। अब याद करो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे हम आपको क्या बताए थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ध्यान से समझना, प्रत्येक वीडियो का अध्ययन ध्यान से करो,
तब जाकर ये एप्लीकेशन फ्रेंड्स अच्छा से समझ में आएगा। आपकी परीक्षा में हम कितना बार बोले, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना। एक या दो वीडियो में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखो, ही विद इन ब्रैकेट प्लेड फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। क्या आपको याद आ रहा है कि किसी भी वाक्य में फॉर या सिंस प्लस टाइम रहे, फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया रहे, तो इसको हम आपको बताए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताएं। साथ ही साथ ये भी बताए थे कि आप इसको चाहें तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। वो पिछले वीडियो का डिटेल अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। तो बताओ, तो यहाँ पर फॉर प्लस टाइम है, तो आप जरूर कह सकते हैं कि इसका हम आंसर दे सकते हैं हैज बीन प्लेइंग। हैज बीन प्लेइंग आराम से इसका आंसर दे दिए। देखो, फॉर ऑब्लिक, यहाँ पर फॉर नहीं, ऑब्लिक नहीं, फॉर प्लस टाइम दिया है, फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया रहे, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका आंसर दे सकते हैं, एकदम दे सकते हैं। लेकिन आप जानो कि यदि किसी वाक्य में फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया रहे, फिर से, यदि किसी वाक्य में फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया रहे, यहाँ पर सिंस भी हो सकता है, सिंस टू ओ क्लॉक इत्यादि, यानी फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया रहे, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ साथ आप चाहें तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इतनी सी बात जानना है, लेकिन कुछ नोट भी लिखना है। पहले हम ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक बार फिर सुनो। फॉर और टाइम है ना, यहाँ पर हम सिंस भी बोल दे रहे हैं। यदि किसी वाक्य में फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया रहे, तो ध्यान से सुनना, उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ साथ आप चाहें तो उसका आंसर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी दे सकते हैं। इसलिए इसका एक और आंसर बना हैड बीन प्लेइंग, यानी ये दोनों सही हो गया, ये दोनों सही हो गया। लेकिन आपके एग्जाम्पल में, आपकी परीक्षा के प्रश्नों में 2 आंसर्स नहीं दिए रहेंगे, कोई एक ही दिया रहेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट्स दिए रहते हैं। ऑल्टरनेट्स में आपको एक को चुनना है, तो कोई एक ही दिया रहेगा। एक बार हम पुनः रिपीट कर दें, यदि किसी वाक्य में फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम रहे, तो उस वाक्य को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी उसका आंसर दे सकते हैं। ये तो क्लियर जरूर हो गया होगा। लेकिन अब बताओ, इसी का हम एक ऐसा एक पार्ट इसमें ऐड कर देंगे, एक पार्ट ऐड करेंगे जो पास्ट में रहे। जैसे सपोज करो, यदि आप सुन के समझ सकते हैं तो ढंग से समझो, यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखो, ही, ध्यान सुनना, इसी में जोड़ रहे हैं, ही टुक अ लिटिल रेस्ट। ही टुक अ लिटिल रेस्ट, वह थोड़ा सा रेस्ट लिया, और फिर हम उसमें आफ्टर जोड़ दिए, आफ्टर, और सेम भी दिए, आफ्टर ही। देखो, आफ्टर ही विद इन ब्रैकेट प्ले फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। बोलो, इसमें हम क्या जोड़े थे, ही टुक अ लिटिल रेस्ट। तो यहां पर हम यदि ही टुक अ लिटिल रेस्ट दे दें, अभी हम लिखेंगे नीचे ही टुक अ लिटिल रेस्ट। अब बताओ, इस वाक्य का एक हिस्सा पास्ट में हो गया कि नहीं, टुक। और शुरू से हम आपको बताते आ रहे हैं कि यदि किसी वाक्य का एक हिस्सा पास्ट में रहे, तो दूसरा पास्ट में होगा। तो इस वाक्य में हम कुछ जोड़ दें, टुक, जैसे भी बोले कि ही टुक अ लिटिल रेस्ट आफ्टर, तो देखो एक हिस्सा तो पास्ट में है, तब इसका जवाब केवल आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही देना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा? क्योंकि वाक्य का एक हिस्सा पास्ट में है। यदि ये बात समझ में आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम नीचे नोट करके इस बात को लिखने जा रहे हैं। पहले इस रूल को लिख लें, छोटा सा रूल नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे, यदि किसी वाक्य में फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम रहे, तो उस वाक्य का आंसर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी दे सकते हैं। उसके बाद जो अभी बताए थे ना, उसका हम नोट में लिखेंगे। चलो देख लेते हैं। यदि किसी वाक्य का, यदि किसी वाक्य में फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम
टाइम दिया हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लेना ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा ये एग्जाम्पल भी चलते ना, थोड़ा शॉर्ट में इसको सटा कर लेती है। यदि किसी वाक्य में फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं। उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बना सकते हैं। देखो हम एग्जांपल से को स्पष्ट कर दिए। ही विद इन ब्रैकेट प्ले लिखे थे, फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, फॉर और टाइम दिया हुआ है, इसलिए 2 आंसर सही है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, ध्यान से देख लेना। एक और एग्जांपल नंबर 2 नाउ। एग्जांपल सेकंड, सेम एग्जांपल या कोई अदर एग्जांपल भी ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर नेक्स्ट, सी रीड अ बुक सिंस 4 देखो, सी रीड अ बुक सिंस 4 o'clock है ना, सिंस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम हो, आप इसका आंसर आप दे सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन रीडिंग। एक ये आंसर हुआ जो सही है। नंबर सेकंड, हैड बीन रीडिंग, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते, 2 सही है। अब बताओ, इसके पहले हम क्या डिस्कस किए थे, जिसको हम लोग यहाँ पर नोट में लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। नोट जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस नोट को जरूर ध्यान देना। देखो क्या नोट में बोलेंगे, यदि किसी वाक्य का एक हिस्सा पास्ट में हो और दूसरे हिस्से में फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया रहे तो उस वाक्य का आंसर सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देना, क्योंकि एक हिस्सा पास्ट में दिया है तो संभवतः तो निसंदेह आपको दूसरा हिस्सा तो पास्ट में होगा, और पास्ट में होगा तो किस पास्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, क्योंकि फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया रहेगा। देखो पहले नोट लिख लो, यदि किसी वाक्य का एक हिस्सा पास्ट में दिया हो, यदि किसी वाक्य का एक हिस्सा पास्ट में दिया हो तथा दूसरे हिस्से में फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया हो तो उस दूसरे हिस्से को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएं। अब यदि नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, इसको एग्जांपल से हम स्पष्ट कर देंगे। एक बार रिपीट, यदि किसी वाक्य का एक हिस्सा पास्ट में दिया हो, पास्ट में दिया रहेगा, तथा दूसरे हिस्से में फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम दिया हो तो उस दूसरे हिस्से को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएं। यदि नहीं क्लियर हुआ तो देखो एग्जांपल से अभी क्लियर हो जाएगा। यहां पर हम लोग एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, है देखना। एग्जांपल फर्स्ट है, मोहन
stopped Mohan stopped for arrest after he run 10 minutes. बताओ, मोहन stopped for rest after he run after he run for, यहां छूट गया था, after within bracket run for 10 minutes. अब यहां देखो, after he run, अब हम तुमसे सिर्फ इतना बोलेंगे, यहां तक ध्यान समझना, after he within bracket run है for 10 minutes है, for 10 minutes यहाँ लिखा हुआ है, for ऑब्लिक टाइम्ड है, since ऑब्लिक टाइम्ड है, तो अभी बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस वाक्य का एक हिस्सा यहाँ देखो तो पास्ट में है कि नहीं, तो कितना बार बोले वाक्य का जब एक हिस्सा पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होना चाहिए। तो किस पास्ट में होना चाहिए? क्या पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए, पास्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए? नहीं, क्योंकि फॉर ऑब्लिक टाइम है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हुआ हैड बीन रनिंग। इस प्रकार से आपको जवाब देना है। यहाँ पर हैड कभी नहीं होगा, हैज बीन रनिंग, क्योंकि वाक्य का एक हिस्सा पास्ट में है। अब उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, he stand at the gate for 2 hours before the office was open। अब बताओ ये क्या मतलब हुआ? बिफोर द ऑफिस वाज ओपन, ऑफिस को खोलने से पहले वह 2 घंटा से दरवाजे पर खड़ा था। आप यहां पर देखो फॉर और टाइम दिया है ना, कितना बार बोले पूरे डिस्कशन के दरमियान फॉर प्लस टाइम रहे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अप्लाई करें या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अप्लाई करें। लेकिन वाक्य का एक हिस्सा कहीं पास्ट में दिया हो तो खुद बोलो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए। इसलिए आपका आंसर बन गया had been standing। ठीक है, इस प्रकार से हम बहुत सारा आपको प्रश्न बार बार बोल रहे हैं सेट्स के, कई सेट्स के माध्यम से देंगे। जब क्लास रीओपन होगा तब देंगे, तब तक जब हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़कर समझकर आंसर देना। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। पूरी पास्ट का डिस्कशन यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पास्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस 5-10 क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। आप लोग घर पर पूरी पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस का पूरा डिस्कशन पढ़कर उसको अच्छी तरह से जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसका जवाब देना। देखो अब हम लोग कुछ होमवर्क ले लेते हैं। कुछ होमवर्क यहाँ ऐसे लिखते हैं, होमवर्क जैसा कि आपकी परीक्षा में आता है उसी तरह से हम क्वेश्चन देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स with suitable form of the verbs given in the brackets। बताओ
आपकी परीक्षा में 12वीं क्लास की परीक्षा में इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स को भरें विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब के उचित फॉर्म से गिवन इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिया है, और 4 ऑल्टरनेट्स दिए रहेंगे, आपको टिक आउट करना है अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग लाइक दैट। तो हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if I be the PM, I would do something best for the poor. Question number first. Number second, this not option भी दे देते हैं। A was, B is, C and D over। इसलिए ऑप्शन दे रहे हैं ना, इसलिए ऑप्शन दे रहे हैं कि आपकी परीक्षाओं में, आपकी चाहे वह 11वीं की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा हो, उसमें इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक आउट करना है। अब एग्जांपल नंबर सेकंड, दी या दिस वक्त ब्रैकेट में कंप्लीट, दिस वक्त कंप्लीट 2 days ago, A was complete, number B completed, number C was completed, number D had completed, had। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑल्टरनेट्स दिए रहेंगे आपकी परीक्षा में, आपको ध्यान से इसको समझना, इसका आंसर करना। नंबर थर्ड, नाउ ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। नंबर थर्ड, इट इज टाइम वी remember the questions. Question, remember A, B, number C will, number D none। Number 4 now, number 4, when he was drawing his, PLOUGHING है ये, हे जोतना, PLOUGHING, his field, he find a golden ring, A find, B finding, C found, D was finding, Question number 4 now question number 5, question number 5 है, all
all questions. Right before he came, A wrote, B had written, C was writing, D had been written. Question number 6. If only I come here, A came, B come, C coming, D none. Like that question number C. Now question number 7. Question number 7. Number 7. My father do this work for 2 hours. My father within bracket do this work for 2 hours. ये 2 है, TWO, 2 hours before my mother came. My father within bracket do this work for 2 hours before my mother came. Number A has been doing, B had been doing, C done, D had done. In this manner, question number 7. Now 8. Question number 8 now. 8. I consult Mohan Babu yesterday. A will consulted, B consulted. Number C had consulted, D consults. ये क्वेश्चन नंबर 8. Now question number 9. Number 9. My mother cook food before. My mother cooked food before I came. A cooked, B had cooked, C will cook, D none. एक और क्वेश्चन देते हैं, 10 पूरा हो जाएगा, बाकी बहुत सारा आप सेट से बनाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा. यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिस वन. He always abuse others. A abused, B abuses,
C only A, D A and D। इसका मतलब हुआ कि इसका आप आंसर दोगे तो ए यदि आपको देना हो तो अब्यूज्ड, बी देना होगा अब्यूजेस। यदि सी आप आंसर दोगे तो सी का मतलब हुआ कि ओनली ए, यानी कि केवल ए, और डी में हम लिखे हैं कि ए और बी दोनों। आप इसको चुनकर बनाना। इस प्रकार से पास्ट टेंस का पूरा डिस्कशन समाप्त हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से फ्यूचर को पढ़ेंगे। हम अगेन आई एम रिपीटिंग the tense, the application of tense will be finished, I think, through 1 or 2 videos more। तब तक इतना काफी है। थैंक यू।